हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज अपन जो बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो बात करेंगे आवर्ती गुण एवं आवर्तिता। मतलब मैंने आपको जो पीछे वाले वीडियो के अंदर जो मैंने आपको आवाज सारणी और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको मैंने किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया है। अब उन प्रीवियस सरणी के अंदर उस आवर्त सारणी के अंदर बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए है ना। क्योंकि देखो आवर्त सारणी क्या है, उसके अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग है, तो उसके अंदर कुछ कुछ गुण होते हैं, वो हर बार हर आवर्त के अनुसार या हर वर्ग के अनुसार बदलते रहते हैं। तो उन गुणों को हमको पढ़ना है ना। तो ऐसे गुण जो आवर्त सारणी में बार बार चेंज होते रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आवर्ती गुण कहेंगे। क्या करेंगे, आवर्ती गुण। देखो हर एक तत्व है ना, तो आवर्त के अनुसार बदलते रहते हैं। मैं बताऊंगा आपको तो कौन कौन से गुण है और किस प्रकार बदलते हैं। और आवर्त सारणी में गुणों का जो समूह होता है, समूह मतलब जो खड़ी लाइन है उनको अपन समूह कहेंगे, वर्ग कहेंगे, और जो आड़ी लाइन है उसको हम कहेंगे आवर्त। उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। इस प्रकार ये आवर्ती गुण हो गया और ये आवर्तिता हो गया। अब देखो कौन कौन से मुख्य जो आवर्ती गुण है जो हमें एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि क्लास 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले और क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जेईई और नीट के लिए तो है ही। अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर बेसिक आपको ध्यान होगा तो बेसिक की हेल्प से आपको भी बड़े बड़े एटम के आप आवर्ती गुण या किसी का भी आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो कौन कौन से आपके आवर्ती गुण है। पहला आपका आवर्ती गुण होगा परमाणु आकार व परमाणु त्रिज्या। इसके बारे में अभी हमने आपको सभी के बारे में जो साथ के साथ आवर्ती गुण के बारे में पढ़ाऊंगा। दूसरा है आपका आयनिक ऊर्जा, जिसको हम बोलेंगे आयनोजेशन एंथैल्पी। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंग्लिश के अंदर, है ना। चौथा जो है वो आपका है विद्युत ऋणात्मकता, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, धात्विक व अधात्विक गुण, मेटेलिक व नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके ना। और लास्ट का हिस्सा का आपका घनत्व, इट मींस डेंसिटी। तो इन सब के बारे में अभी हम एक एक करके स्टार्ट करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु आकार व त्रिज्या, मतलब उसका एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमाणु आकार अपने आवर्त सारणी के अंदर घटता है या बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में कि आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होते हैं उनके परमाणु आकार के अंदर हमको देखना है कि आवर्त सारणी में हम आवर्त में जो बाएं से हम दाएं जाएंगे और वर्ग के अंदर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके गुणों में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं वो हम इसका देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि परमाणु आकार एक्चुअली होता क्या है। तो किसी भी परमाणु की अगर बात की जाए, आप यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, परमाणु के अंदर 2 भाग होते हैं। सबसे सेंटर के अंदर उसका नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, कोष होते हैं। क्या होते हैं, उसके वृत्ताकार कोष होते हैं। ये देख लिया, ठीक है। अब कोई भी परमाणु हो उसके नाभिक से लगा करके उसके बाहरी कोष, इसका बाहरी कोष कौन सा, दूसरा है। तो किसी परमाणु के नाभिक से लगा के बाहरी कोष के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, आर। इट मीन्स उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब ये तो आपको पता है कि डेमोक्रिटस वगैरह वैज्ञानिक है, ल्यूसियस वगैरह है, महर्षि कनाद वगैरह है, इन्होंने सब कहा था कि परमाणु एक अत्यंत छोटा कण होता है। मतलब इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसको अपनी साधारण जो स्केल होती है उसके द्वारा हम इसको माप नहीं सकते। इसलिए क्योंकि उसके अंदर आपको पता है जो पैमाने होते हैं सेंटीमीटर, और उससे छोटा पैमाना होता है आपका मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के इसके अंदर इसका जो आकार मापना हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। इसलिए इसको मापने के लिए जो एक मापक काम में आता है उसका नाम आता है नैनोमीटर। तो इसकी साइज को हम किस में मापते हैं, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁹ मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे बहुत सारी यूनिट आपको आएगी जो आपको केमिस्ट्री के अंदर भी ध्यान रखनी है और आपको फिजिक्स के अंदर भी ध्यान रखनी है। इसी प्रकार एक पिकोमीटर भी होता है। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, 12 मीटर होता है। उसी प्रकार माइक्रोमीटर भी होता है,
उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 मीटर। इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन जो मैनुअल वैल्यू है वो यही है। ठीक है, अब हमको देखना है कि परमाणु आकार है वो आवर्त किस प्रकार से घटता है और बढ़ता है। तो अपन इसकी आवर्तता देख लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे वर्ग में हम कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर लिखते हैं आवर्त। आवर्त में हम क्या कहा जा रहे हैं, आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो किस प्रकार से परमाणु आकार के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम परमाणु आकार का जो आवर्तता है वो हम देखेंगे वर्ग के अंदर। जैसे कि अपन वर्ग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। वर्ग अपन एक लेते हैं तो आपको पता है एक वर्ग की जो ट्रिक होती है मैंने बताई थी आपको, ह ली ना की रब से फरियाद। तो हार्डिंग को छोड़ दो या हार्डिंग को ले लो भले आप, ह ली ना की रब से फरियाद, लेकिन अपने समझने के लिए यहाँ पर काफ़ी है। अब आपको दो, मैंने आपको बोला था अगर किसी भी वर्ग के अंदर उसका एटॉमिक नंबर अगर लिखना है तो मैंने उसको एक ट्रिक बताई थी, मैजिक ट्रिक। क्या थी वो ट्रिक थी 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक नहीं थी ये ट्रिक। तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम उनको यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे और आपको वापस एक बार सिखाता हूँ। तो देखो हार्डिंग नंबर हमको बताइए एक होता है, कितना होता है, एक। एक के अंदर कितना जुड़ना है, 2 जुड़ना है। अगर इसके अंदर हमने 2 जुड़ा तो इसका नंबर हो गया 3। ठीक है, इसकी बार जोड़िए। अब हमको जोड़ना 8। अब 3 के अंदर आप 8 जोड़ दो, ये प्लस 8 जोड़ दिया तो इसका कितना हो गया, 11 हो गया। चलो अब इसकी बारी है, दोबारा इसके अंदर 8 जोड़ने हैं। तो 11 में 8 जोड़े तो ये हो गया आपके 19। अब आपको जोड़ना है 18। तो 19 के अंदर आपको वापस जोड़ने हैं 18। तो आप जोड़ो, 19 में 18 जोड़ो कितने आ जाएंगे, 37। इस प्रकार से आगे भी आपके रिवोल्यूशन के बाद में आता है सीजीएम आता है और फ्रांस में उसके अंदर आपको 18, 32 जोड़ने। तो चलो आपको वर्ग एक के अंदर उसका एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक आपको ध्यान में आ गया। अब आपको पता है अगर इसका परमाणु आकार अगर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s1 में आएगा। इसमें अगर एटॉमिक नंबर अगर इसका 3 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन में कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, बचा कितना, 1। बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात की जाए तो 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए और बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें 19 है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 8, 18 और 1 19। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको देखो यहाँ पर एक ही आपका कोष है, यहाँ पर का कोष 1 और 2 है, यहाँ पर कोष 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। मतलब यहाँ पर आपको ड्राइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये इसका हार्डिंग की बात करते हैं, ये इसका नाभिक है और इसका ये पहला कोष। लिथियम की बात की जाओ तो ये इसका नाभिक है, पहला कोष और ये दूसरा कोष। अगर सोडियम की बात की जाए तो ये नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। अगर पोटेशियम की बात की जाए तो ये नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। ठीक है ना, आप देख रहे हो जैसे इसके देखो तो पोटेशियम की बात, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है तो ये हमने 2 कर दिए। दूसरे में 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तीसरे में कितने में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चौथे में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं सारे के अंदर ऐसे कैसे भरे जाएंगे। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देख रहे हो कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखूंगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिससे क्या होगा, जिससे परमाणु आकार बढ़ेगा। क्लियर ना।
परमाणु आकार बढ़ेगा। तो हमको ये पढ़ना था कि वर्ग के अंदर परमाणु आकार घटता है या बढ़ता है। अब यहाँ पर देखो आवर्त के अंदर, आवर्त में देखते हैं कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इसके गुणों में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। बस आवर्त के अंदर एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोषों की संख्या रहती है स्थिर, क्या रहती है, कोषों की संख्या स्थिर रहती है। कोषों की संख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। लगातार एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है। क्या होती है, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है। फलस्वरूप परमाणु आकार जो है वो घटता जाता है। क्या करता है, घटता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है कि सर ये नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण क्या होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पर क्लियर कर लें। अगर यहाँ पर क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप इस एटम स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोष की संख्या बढ़ रही है। अब कोष की संख्या बढ़ रही है तो आप ये देखना है कि इसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। देखना इसके अंदर, यहाँ पर जस्ट पास में बैठा हुआ है, यहाँ पर दूसरे कोष में आ गया, यहाँ पर तीसरे कोष में आ जाएगा, यहाँ पर चौथे कोष में, यहाँ पर पांचवें कोष में, फिर छठे कोष में, फिर सातवें कोष में। तो अपन ये देख रहे हैं कि लगातार हम वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रवेश करने वाला बाहरी इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से उतना ही दूर होता जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा तो उस नाभिक के द्वारा उस बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इतना क्या होगा, कम होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के जस्ट पास में, क्योंकि ये पहला कोष ही है तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर थोड़ा दूर चला गया क्योंकि दूसरा कोष हो गया तो यहाँ पर आकर्षण बल इसकी तुलना थोड़ा कम होगा। यहाँ पर तीसरा कोष हो गया तो यहाँ पर आकर्षण बल इससे और भी कम। यहाँ पर चार कोष हो गए तो यहाँ पर आकर्षण बल और भी कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना चला गया, बहुत दूर चला गया। क्या चला गया है, बहुत दूर चला गया है। तो जितना परमाणु आकार बड़ा होगा उसका नाभिक का आकर्षण उतना ही क्या होगा, कम। तो यहाँ पर एक पॉइंट और जुड़ गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आकर्षण में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, और नाभिक के आकर्षण में कमी आएगी तो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ढीला बंधा हुआ होगा। अगर ये ढीला बंधा हुआ होगा तो इसके अगर थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो उसको हम इसलिए से बाहर निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर उल्टा इसमें देखें, अब इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे कि अपन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात कीजिए, ये आवर्त की बात करते हैं, ठीक ना, दूसरे आवर्त के अंदर। तो आप